वो भाषा ही भूल गए। क्यों? क्योंकि नियमों से बाहर शादी कर ली। नियम नहीं थे, नियम ही नहीं थे, और नियमों से बाहर, असूलों से बाहर, जब परमेश्वर की हदायतों से बाहर शादी कर ली। यहूदा जी का भी लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है, हदायतों से बाहर जब शादी हो गई तो क्या हुआ? यहां लिखा है, भयंकर उस नबी ने लिख दिया। उसने कहा वो अपनी भाषा ही भूल गए, अपने सिस्टम से ही बाहर हो गए। और इस नबी ने तो और भी सख्त शब्द से लिखा हुआ है। 25 में लिखा है, उसने उनको डांटा। तद मैं उन्हां नूं झिड़किया अते फिटकारिया अते उन्हां विचों कईयां नूं मारिया अते उन्हां दे वाल पुटवाए अते उन्हां नूं परमेश्वर दी सौं खवाई। कितनी बड़ी बात। हाँ जी। तुसी अपनियां धीआं दा विआह उन्हां दे पुत्रां नाल नहीं करोगे अते ना ही अपना जां अपने पुत्रां दा विआह उन्हां दियां धीआं ना करोगे। ये सुनने देखने वाली बात है। सुनिए, ये हर घर की बात है, हर एक घर की बात, हमारे घर की बात है ये। अगर नियम से बाहर, हम हदायतों से बाहर जाएंगे, कई बार लगता है ऐसे कि नहीं ठीक है, नहीं ठीक भाई। यहां बड़े बड़े नाम लिख दिए, उनसे बड़ा कोई नाम ही नहीं है। यहूदा जी से बड़ा कौन, किसका नाम है भाई? कोई भी नहीं। लेकिन नियम से अगर बाहर चले गए, हदायतों से बाहर चले गए, तो मुश्किलें जीवन में आनी है। ये लिखा हुआ है। बहुत इस बात पर हमारे बच्चों के अंदर हमें इंच दर इंच इस बात को सही से बिठाना है। क्यों? क्योंकि जीवन, आप हो कौन? आप बहुत अहम हो, जिनका नाम कहां लिखा हुआ है? जीवन की पुस्तक में तुम्हारे नाम लिखे हैं। और अगर आप हदायतों से बाहर चले गए, नियम से बाहर चले गए, तो यहां क्या हो जाएगा? परमेश्वर का जबरदस्त आपके साथ पंगा हो जाएगा। यहां लिखा उसने कि मैंने मारा, फिटकारा, बालों को नोचा, और क्या किया? उसने सौगंध खलवाई परमेश्वर की कि तुमने अगर ऐसे किया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप नियम से बाहर जाओगे, तो जो संपूर्ण जीवन परमेश्वर तुम्हारे विषय में सोचकर बैठा हुआ है, उससे मुश्किल हो जाएगी। ऐसा क्यों है? क्या दूसरे नियम से बाहर जाकर इंसान नहीं है? लेकिन आप स्वर्गीय इंसान हो। आमीन। आप उसका वंश, उसकी विरासत को आगे लेकर जाने वाले हो। आप दूसरों से मेल नहीं खा रहे। आप दूसरों के, आपके बच्चों चाहे नशा कर रहे हैं, आपका हस्बैंड चाहे शराब पी रहा है, लेकिन फिर भी वो चुना हुआ है। वो बहुत ही खास परमेश्वर के लिए कीमती है। परमेश्वर का विरासत लेकर जाने वाला आगे वही है। वो आपको लगता है कि नहीं ये बेकार है, नहीं, ऐसे नहीं है। आप कौन हो? आप बहुत अहम हो। व्यवस्था विवरण अगर हम देखते हैं 7 उसकी 6 से क्या लिखा हुआ वहां पर? क्यों जो तुसी यहोवा अपने परमेश्वर ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਜ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਵੋ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵਚਨ 8।
ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ सुनो, ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। आपको क्यों चुना? क्योंकि परमेश्वर आपको प्रेम करता है। यस, परमेश्वर ने आपको चुना है। आप ऐसे नहीं अपने आप को देख सकते। आज आपके हालात क्या हैं वो डजंट मैटर। वो हालात उसकी वैल्यू नहीं है, वो पल में बदल देगा। आज ही हालातों को बदल देगा वो। आमीन। लेकिन आप हो कौन? हाँ जी, आगे। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਹੁੰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ। हाँ जी, ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ मिस्र ਦੇ राजे फिरौन ਦੇ हथों छुटकारा देता। जीसस। क्या, सुनो मेरी बात, आपको लगता होगा वो हमें क्या लेना देना फिरौन से? भाई पवित्र वचन में लिखा है आपको निकाल कर ले आया। आप बोल रहे होंगे ओ फिरौन दियां गल्लां हो रही, असी की लेना देना? नहीं। बहुत से लोगों को ये भी नहीं लगता होगा कि नहीं, क्या हम उसी घराने से हैं? आपको लगता है आप जिस घराने से आए हो आप वहां से हो। नहीं हो। श्योर लिखा हुआ यहां पर लिखा है उसने प्रेम किया तुम्हें चुना उसने। तुम्हें तुम्हारा जन्म किस घर पे हुआ है वो बात वो नहीं है। बात ये है कि तुम्हारा जीवन की पुस्तक में नाम लिखा हुआ है। तुम्हें चुना गया है। तुम्हें वहां पे तुम्हें विरासत को आगे लेकर जाने वाले लिखा है कि बहुत सारे इसलिए नहीं चुना, कम लोगों को चुना है। यस, कम को चुनकर। और सुनो, आपके हो सकता है मां बाप, आप अब 70 साल के हो, आप यहां पे हो, आपके हो सकता है पिताजी प्रभु में नहीं थे, उनके 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 पिताजी उनके पिताजी उनके पिताजी उनके पिताजी प्रभु में नहीं थे। लेकिन अगर जब तुम सुन लो सब भाई, जब स्वर्ग जाओगे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी कौन निकलेगा पता? याकूब का घराना निकलेगा तुम्हारा परमेश्वर का घराना निकलना ही निकलना है। आपको लगता होगा कि नहीं भाई वो लिखा हाँ कि ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਉਹਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। सुनो मेरी बात ध्यान से सब लोग, आपको शोर ऐसा लग रहा होगा कि नहीं मेरे फादर दे कदी मसीह नूं देखिया भी नहीं, ओदे फादर ने मसीह नूं जानिया भी नहीं। चेक कर लियो, जदों स्वर्ग गए उथे ते सारा कुछ लिखिया पिया वा, सारा कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪਤਾ ਕੌਣ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਰਸ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ।